हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, यूपी एडीपीओ का एग्जाम 21 अगस्त को प्लान है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है कि यूपी पुलिस एक्ट, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं कि एक एक्ट तो सेंटर का है, यूपी का एक्ट कहाँ मिलेगा, क्या यूपी का एक्ट उससे अलग है। इस तरह के सारे डाउट्स अगर आपके भी माइंड में है तो आज इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और 4 से 5 लेक्चर्स में ही हम जो पुलिस एक्ट है उसको ख़त्म कर देंगे और इसके साथ साथ में फिर हम जो पुलिस रेगुलेशंस हैं, पुलिस रेगुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, उस पर भी वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे, जहाँ से आपका जो यूपी एडीपीओ में कोई भी जो क्वेश्चंस आने वाले, एमसीक्यू आने वाले हैं, वो आप अच्छे से कर पाएंगे। जो स्टूडेंट्स यूपी एडीपीओ के लिए अपीयर नहीं हो रहे हैं, मान लीजिए कोई यूपी एडीपीओ नहीं दे रहा है, तो जो यूपी एडीपीओ नहीं दे रहा है उसके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है, वो यूपी के अमेंडमेंट को छोड़ के बाकी एक्ट को पढ़ना चाहिए। देखिए, आप एक अधिवक्ता हैं और पुलिस और कानून के बीच में समन्वय स्थापित करना ही न्याय का काम होता है, तो पुलिस एक्ट की जानकारी हर एक एडवोकेट को होनी चाहिए। यूपी पुलिस एक्ट को लेकर आपके जो भी कोई डाउट्स हैं, आज हम वो सारे मैक्सिमम दूर करने की कोशिश करेंगे। कई सारे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज मिले जिन्होंने लोगों ने कहा कि बड़ा कन्फ्यूज़न है, कौन सा सेंटर का लॉ है और कौन सा आपका यूपी का एक्ट है। तो आज हम उस सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आपसे मिस ना हो। देखिए, यूपी पुलिस एक्ट और कुछ नहीं है, जो आपका सेंटर का एक्ट है ना, 1861 अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, उसी कानून को अमेंडमेंट के साथ लागू कर दिया गया है, उसी को अमेंडमेंट के साथ लागू कर दिया गया है। देखिए, सबसे पहले हम पुलिस एक्ट की बात करते हैं, यूपी पुलिस एक्ट पर भी आएंगे। पहले पुलिस एक्ट को समझिए, अंग्रेजों के टाइम का है। आपकी जो इंडियन पीनल कोड आई थी वो 1860 में आई थी और आपका 1 साल के बाद पुलिस एक्ट आ जाता है 1861। ये आपका एक्ट नंबर 5 था, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1861, यानी कि 1861 का 5वां कानून, जो उस वक्त गवर्नर जनरल काउंसिल थी, वहाँ पे गवर्नर जनरल ने इसको क्या किया, अपना एसेंट दे दिया। इसका डेट ऑफ एसेंट पूछा जाता है कई बार, वो यूपी में भी पूछा जा सकता है, हम एमसीक्यू बेस्ड भी बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं मिस करेंगे, जो जहाँ से आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, तो प्लीज़ उनको नोट डाउन करते हुए चलें। इसमें अच्छी बात यह कि आपको एक ही डेट याद रखनी है, 22 मार्च इसमें एक चीज अच्छी है कि आपको एक ही डेट याद रखनी पड़ेगी, 22 मार्च 1861। इसी दिन गवर्नर जनरल की एसेंट मिली थी, इसी दिन से इन्फोर्स हुआ था। अब पुलिस एक्ट क्यों बनाना पड़ा, हम इसके थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे और फिर इसको समझेंगे। सबसे पहले देखिए, 1857 में क्या हुआ, क्रांति हो गई, रिवोल्ट हो गया। 1857 के रिवोल्ट के बाद अंग्रेजों को लगा कि यहां पे तो कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने क्या किया, इस चीज के लिए वो आर्म्स एक्ट भी लेकर आए थे और साथ ही साथ वो पुलिस एक्ट भी लेकर आए। उनको लगा कि पुलिस एक्ट, क्योंकि 1857 के बाद से यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो राज है वो किसको चला गया, पूरी सत्ता जो है वो ट्रांसफर कर दी गई वहां के क्राउन को। तो क्राउन रूल आ गया 1857 से 1947 तक। अब 1857 के बाद आपने देखा कि उन्होंने एक के बाद एक नए कानून लाने स्टार्ट किए और कॉमन लॉ को इंडियन लॉ के साथ मिक्स करके यहाँ पे यूनिफॉर्म लॉ स्टार्ट हो गया इंडिया में। उसी के तहत आईपीसी आई। हालांकि आईपीसी का ड्राफ्ट पहले बन चुका था, 1834 में लॉर्ड मैकॉले बना चुका था, जब फर्स्ट लॉ कमीशन में 1837 में बनके पूरा हो गया था। तो इस पुलिस एक्ट को उन्होंने तब बनाया। अब तो उस वक्त क्या था कि पुलिस के अंदर 2 तरह की कैटेगरीज होती थी। जो नीचे के कर्मचारी होते थे वो सारे इंडियन होते थे और ऊपर वाले जो होते थे वो ब्रिटिशर्स होते थे, और वहां पे वेतन में भी डिफरेंस था। सेम रैंक में इंडियन सोल्जर को, सिपाही को कम पेमेंट मिलता था, और उसी रैंक में कोई ब्रिटिशर्स है पुलिस में तो उसको ज्यादा पेमेंट मिलती थी।
तो सबसे पहले तो देखिए पुलिस एक्ट दो चीजों पे बना है। यहां पे आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट रैंक। सबऑर्डिनेट रैंक जितने भी आपके डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको आप क्या कहते हैं डीएसपी, डीएसपी को छोड़ के इससे नीचे के जितने रैंक होते हैं, आपका इंस्पेक्टर हो गया, एएसआई हो गया, ठीक है, एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, ये सारे के सारे सबऑर्डिनेट रैंक में आते हैं। और डीएसपी को मिला के इससे ऊपर के जितने रैंक आते हैं, एसपी हो गया आपका, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, ये सारे क्या है इससे ऊपर के रैंक। दो रैंक की कैटेगरीज में पुलिस डिवाइड है, ठीक है। अब आते हैं कि इस एक्ट को यूपी ने कैसे लागू किया। तो देखिए इसके लिए आपको पुलिस एक्ट के सेक्शन 46 में जाना पड़ेगा। सेक्शन 46 में आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देखिए तो 46 ये कहता है कि सेंटर ने कानून बनाया तो कोई भी स्टेट एक ऑफिशियल गैजेट में इसको अपने उसमें लागू कर सकता है, चाहे तो कुछ अलग अमेंडमेंट के साथ। तो यूपी ने कब कब अमेंडमेंट किया इसके अंदर, 1939 में एक अमेंडमेंट इसमें हुआ, उसके बाद 1984 में इसमें अमेंडमेंट हुआ और 2001 में अमेंडमेंट हुआ। तो यूपी की तरफ से अमेंडमेंट कब कितने किए हैं, यूपी ने जो अमेंडमेंट किए इनको अलग से लिख लेते हैं हम, यूपी अमेंडमेंट एक्ट, इसको लिखा पुलिस यूपी अमेंडमेंट एक्ट। तो ये कब कब हुआ, सबसे पहले 1939 में हुआ, फिर 1984 में हुआ, फिर आपका 2001 में हुआ। 1939 में क्या चेंज किए गए, दो सेक्शन इंसर्ट किए गए, 15A और 30A। अंडरस्टूड। ये हालांकि दोनों सेक्शन जो है इंसर्ट किए जा चुके थे, में यहां पे कई सारी चीजें अमेंड की गई। 1 जनवरी 1939 से लागू हुआ। जैसे सेक्शन 15A है उसको इंसर्ट किया गया था 1895 के सेंट्रल अमेंडमेंट से, लेकिन यूपी ने यहां पे क्या किया कि भैया देखो जो एक महीने की बात है, प्रॉपर्टी को लेकर एक महीने की बात है, उसको हमने 3 महीने कर दिया। क्या कर दिया, 3 मंथ्स कर दिया। अंडरस्टूड। 1895 की पुलिस अमेंडमेंट की हम अलग से बात कर, पहले हम सिर्फ यूपी की बात कर रहे हैं। 1984 में फिर क्या हुआ कि 1984 में अमेंडमेंट हुए तो दो नए सेक्शन डाले गए, 32A और 32B। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो उनको ये सेक्शन नहीं मिलता है उनके पीडीएफ में। इसके लिए मैं अपना खुद की बनाया हुआ पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आपको विद केस लॉज, विद एमसीक्यू एंड विद ऑल अमेंडमेंट्स पूरा यूपी पुलिस एक्ट मिलेगा, और उसमें क्लियरली होगा कि जिनको सेंटर का पढ़ना है वो यूपी का पोर्शन छोड़ सकते हैं। फिर 2001 में क्या हुआ कि वहां पे सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वहां की, तो सिविल एविएशन पर्सनल थे। अब उनके पास कुछ काम धंधा था नहीं, तो उनको बोला कि इनको पुलिस बना देते हैं। मैं जस्ट वैसे बता रहा हूं तो याद करने के लिए कि सिविल एविएशन पर्सनल, इन सिविल एविएशन पर्सनल को क्या किया गया, पुलिस बना दिया गया। पुलिस बनाया गया तो सेक्शन 1 में डेफिनेशन क्लॉज में अमेंडमेंट हुआ। सेकंड आपका एक सेक्शन डाला गया 2A, यानी कि सेक्शन 2 जो बात करता है इसके गठन की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, किस तरह से पुलिस फोर्स बनेगी, तो 2A वहां पे डाला गया। और इनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके लिए 8A डाला गया। तो याद रखिएगा 1939 के अमेंडमेंट सेक्शन 15A में हुई थी, नया सेक्शन इंसर्ट नहीं हुआ था। 1984 में दो नए सेक्शन डाले गए, 32A 32B। 2001 की अमेंडमेंट में आपका सेक्शन 1 में अमेंडमेंट हुआ, 2A और 8A यहां पे डाला गया। अंडरस्टूड। तो ये सारे के सारे वो है, और एक सेक्शन 34A भी यहां पे ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको जो नोट्स मैं दूंगा उनमें सब आपको चीजें अच्छे से मिलेंगी। आज हम जस्ट बात कर रहे हैं। तो आप ये तो समझ गए कि यही पुलिस एक्ट, एक चीज मान लीजिएगा, यही पुलिस एक्ट को कुछ अमेंडमेंट करके यूपी पुलिस एक्ट बना दिया गया है। कौन सी अमेंडमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया, 1984 और आपका उसके बाद 2001। ये अमेंडमेंट करके अपने ऑफिशियल गैजेट में
यूपी ने क्या किया कि इसी एक्ट को लागू कर दिया। इंडिया के अंदर मैक्सिमम स्टेट्स में आज भी सेंटर वाला पुलिस एक्ट ही लागू है। कुछ एक स्टेट्स जैसे उत्तराखंड हो गया जिन्होंने अपने पुलिस एक्ट बनाए हैं, बाकी इतना पुराना एक्ट आज तक चल क्यों रहा है, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए ये तो गया जब इसको हमने यूपी पुलिस एक्ट बना लिया, लेकिन क्या इसको चेंज नहीं होना चाहिए? 1861 का कानून है, इससे पुलिस भी परेशान है, हम भी परेशान है, सब परेशान है, बहुत पुराना हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या चेंज आने चाहिए? इसके लिए 1979 में आपको जाना पड़ेगा, जब इसके लिए एक नेशनल पब्लिक कमीशन की गठन की गई। इस नेशनल पब्लिक कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट्स दी, कोई चेंजेस नहीं हुए। उसके बाद 2006 में पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया। यह बिल किस लिए था कि एक मॉडल पुलिस बिल था कि भाई इस एक्ट को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, पर उस पर भी आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारी गाइडलाइंस जारी की हैं। ठीक है, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस केस में 2006 का ये केस था, इसके बाद ही ये बिल आया था। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने टोटल 7 डायरेक्शंस दी थी। कितनी डायरेक्शन दी थी? 7 डायरेक्शन। और अभी तक बहुत कम स्टेट है जिन्होंने इनको इंप्लीमेंट किया है। अंडरस्टूड? तो ये एक्ट चेंज होना चाहिए, ये एक अलग चर्चा का विषय है। अभी आपने देखिए क्या क्या समझा कि एक सेंटर का कानून है, सेंट्रल लॉ है, जिसको हम कहते हैं पुलिस एक्ट 1861। फिर एक स्टेट का कानून है, स्टेट का कानून है, उसे हम कहते हैं यूपी पुलिस एक्ट। उसको क्या किया गया है कि इसी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करके उसको यूपी में लागू कर दिया गया है। कुछ नए सेक्शन जैसे कि हमने आपको बताया कि जो 2A है, 8A है, 32A है, 32B है, ये और कहीं लागू नहीं होते, यूपी में लागू होते हैं। तो इनको मिला के ये एक्ट क्या बन गया? यूपी पुलिस एक्ट बन गया। अंडरस्टूड? अब इस पुलिस एक्ट की हम अगर हायरार्की की बात करें तो टोटल इसके अंदर 47 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 47 सेक्शन है। कोई चैप्टर्स का डिवीजन नहीं है, कोई भी चैप्टर का डिवीजन नहीं है। अब भाई जो कोई कानून पढ़े और संविधान की बात ना हो तो उसमें तो मजा ही नहीं आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से एक कानून कैसे बनेगा, उसके लिए हमें कहां जाना पड़ता है? 7th शेड्यूल में अंदर। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक आपकी कंकरेंट लिस्ट, यही है। तो जो स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 2 है वो स्टेट को देती है इस बात का अधिकार कि वो अपना पुलिस एक्ट बना सकती है। तो कहां से आधार मिला, अधिकार मिला आपको? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। 47 सेक्शंस हैं। ठीक है, 22 मार्च 1861 को इसको गवर्नर जनरल की एसेंट मिली थी। यहां तक किसी को कोई डाउट? देखिए आज सिर्फ इस पे हम बेसिक चर्चा करेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे वो देखिए। मैंने आपको बताया कि यहां पे 2 तरह की चीजें हैं। आपको क्या करना है? पुलिस का गठन करना है। तो पुलिस के गठन के लिए सेक्शन 2 है। अब पुलिस का गठन करेंगे तो उसके लिए हमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में टोटल 10 डेफिनेशंस है। कितनी है? 10 डेफिनेशंस है। प्लस में एक डेफिनेशन किसकी ऐड हो जाती है? वो यूपी के लिए ऐड हो जाती है। तो यूपी के स्टूडेंट के लिए कितनी डेफिनेशन हो जाती है? 11 डेफिनेशंस है। एक कौन सी ऐड हुई थी? सिविल एविएशन पर्सनल। ठीक है, एक और अच्छे से करेंगे हम, चिंता ना करें। आपको देखो ज्यादा सिर्फ अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ आप समझिए चीज को। अब जब वहां पे समझाया गया कि कौन क्या होगा, मैजिस्ट्रेट क्या होगा, मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट क्या होगा, पुलिस क्या होगी, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट किसको बोलेंगे, जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट क्या बोलेंगे। जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अंग्रेजों को ने पता है आपको, मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे, ये प्रेसिडेंसीज बना रखे थे अपने। तो वहां पे एक वर्ड मिलेगा प्रेसिडेंसी। आपको लगेगा कि प्रेसिडेंसी तो आजकल कहां है, क्या है ये? तो वहां पे इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हम ये भी बात करेंगे कि जो यूटीज के लिए तो स्टेट के लिए है, यूटी के लिए क्या किया भाई, ये तो स्टेट की बात है। तो यूटी के लिए भी अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया जिसमें ये कहा गया कि ये जो एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे यूटीज में भी लागू होगा। पुलिस की पूरी हायरार्की को समझना है।
दूसरा आपको यह समझना होगा कि पुलिस की हिरार्की क्या होती है। सबसे पहले आपके माइंड में पुलिस का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, बिल्कुल हम उसको चार्ट के माध्यम से समझेंगे। सबसे ऊपर जैसे आपका डीजीपी होता है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, फिर आपका उसका नीचे एडिशनल डीजीपी होता है। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सभी लॉ स्टूडेंट तो पता होगा, नहीं पता चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके नीचे आईजी होता है, आईजी के नीचे डीआईजी होता है। इसको मैं अच्छे चार्ट से समझाऊंगा आपको, अभी आप ज्यादा वो ना लें। एसएसपी होता है, फिर एसपी होता है, फिर आपका डीएसपी होता है। ये सब कौन है? ये आपके सुपीरियर ऑफिसर्स हैं। सुपीरियर ऑफिसर सुनते आपके दिमाग में आना चाहिए सीआरपीसी, मैंने पढ़ा था सेक्शन 36। अंडरस्टूड? पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस। सबऑर्डिनेट रैंक, इस सबऑर्डिनेट रैंक जो मैं कह रहा हूं ना, सबऑर्डिनेट रैंक को डिफाइन किया गया बाकायदा। जी हां, आपके सबऑर्डिनेट रैंक ऑफ पुलिस फोर्स को सेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है, और वहां कहा गया कि डीएसपी से नीचे के जो क्या है होंगे आपके सबऑर्डिनेट रैंक होंगे, जिसमें आपका इंस्पेक्टर, आपका एसआई, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल आ गए। इतनी हायरार्की तो आपको लीगल स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा कुछ सेक्शन यहां से रिपील भी किए गए। अब यहां दो, हम हालांकि स्कोर अच्छे चार्ट से समझेंगे। देखिए ऐड कितने सेक्शन किए गए, मैं यूपी के हिसाब से बता रहा हूं पूरा। 2A ऐड हुआ, 8A ऐड हुआ, 15A, 30A, 32A, 32B और 34A। रिपील कितने हुए, हटा कितने दिए हमने, रिपील का क्या, कितने हटा दिए गए। सेक्शन 6 को 1882 में हटा दिया गया था, यूपी ने नहीं हटाया, पहले हटा, सबके लिए हट गया है। सेक्शन 11 1874 में हटा, ये भी पहले हट गया था, हमने नहीं हटाया, ठीक है। उसके अलावा 38 लेके 41 तक, यानी कि 39, 40, 41, कंफ्यूजन हो इसलिए क्लियर लिख देते हैं। इन सबको क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। तो देखिए इसमें से कई सारे सेक्शन हट गए हैं, थोड़े सेक्शन आ भी गए हैं। तो अब सबसे पहली चीज ये आती है कि भाई ये तो आपने समझा मसौदा कि क्या आपको पढ़ना है, आपको समझना कितना है। अब क्यों बनाया है पुलिस हमने, वाई, हमें पुलिस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर बिहाइंड दिस, इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। अच्छा, हम इससे पहले जितनी भी क्लासें की हैं हमने देखो वहां बात की है कि इंटेंशन लेजिस्लेचर जो है कहां से पता लगती है, तो वी हैव टू गो टू प्रीएम्बल। जब आप इस एक्ट की प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो बहुत क्लियरली लिखा गया है, वेयर इट इज एक्सपीडियंट, जहां जरूरत होगी किस चीज की, टू रीऑर्गेनाइज द पुलिस, पुलिस को रीऑर्गेनाइज करने की, एंड टू मेक द पुलिस मोर एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट। भाई पुलिस का काम क्या होता है, प्रिवेंटिव एक्शन है पुलिस का, कहां है, सीआरपीसी में। लिंक करते रहना है, सिर्फ पुलिस एक्ट नहीं पढ़ना है। कौन सा चैप्टर है, 11, 149 से 153, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। अरेस्ट में भी जो आते हैं, अरेस्ट के जो प्रोविजन है वहां भी आपको प्रिवेंटिव एक्शन बहुत सारे मिलते हैं पुलिस के। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास प्रिवेंटिव एक्शन है, जैसे सिक्योरिटी बॉन्ड लेता है। तो इससे जो प्रिवेंटिव आपके माइंड में आए तो कोरिलेटेड विद ईच एंड एवरीथिंग, सब लोगों के साथ जाना है, सिर्फ एक जो एक्ट पढ़ रहे उसी में नहीं रहना है। प्रीएम्बल क्या कहती है कि भाई जहां जरूरत होगी पुलिस को रीऑर्गेनाइज करने की, पुलिस को ज्यादा एक एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट बनाने की, फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, इट इज एनेक्टेड एज फॉलोज। उस हिसाब से हमने सेक्शन 1 से 47 तक सारे बना दिए। कोई पूछे भाई पुलिस एक्ट सेंटर का था, यूपी ने कैसे लागू किया, बाय विच ऑफ सेक्शन 46। आप में से कितने लोगों के पास बेर एक्ट नहीं है? बेर एक्ट नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहां पे आपको बेर एक्ट मिलेगा, और वो बेर एक्ट फाइनल नहीं होगा, उसके बाद आपको एक सिर्फ अभी तो जो पीडीएफ मिलेगा उसमें सिर्फ सेक्शंस होंगे, फिर आपको एक बेर एक्ट मिलेगा जिसमें सारे चार्ट भी होंगे। बस हमारी एक ही कोशिश है कि किसी न किसी तरह से हमारे सारे लीगल एस्पिरेंट्स अपने ड्रीम्स को सक्सेसफुली अचीव कर सके। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आज हमने क्या क्या समझा है कि जो पुलिस एक्ट 1861 है ये यूपी में कैसे लागू हुआ, किन अमेंडमेंट्स के साथ लागू हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या थी, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या थी, और इसमें टोटल कितना इसका स्केलेटन कैसा है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आज हमने कवर की हैं। कल से
हम इसको रेगुलर स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम 4 to 5 लेक्चर्स में पूरा पुलिस एक्ट आपका खत्म हो जाएगा। अब अगली बात ये आती है क्या सिर्फ पुलिस एक्ट ही रेगुलेट करता है? नहीं, पुलिस एक्ट के साथ आपको पढ़नी पड़ेंगी पुलिस रेगुलेशंस। पुलिस रेगुलेशंस में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 37 चैप्टर्स हैं, ठीक है, अराउंड 554 आई थिंक सो इसके अंदर रेगुलेशंस दी गई हैं। ये सारा भी आपको पढ़ना है। पहले हम पुलिस एक्ट करेंगे जहां पे 47 सेक्शंस हैं, और उसके बाद आपको जो कवर करने वाले नेक्स्ट हम पुलिस रेगुलेशंस करेंगे। आपके दोनों जगह से क्वेश्चंस की वेटेज रहती है। अगर मैं यूपी के एडीपीओ एग्जाम की बात करूं तो अराउंड 50% क्वेश्चंस इससे आएंगे और 50% क्वेश्चन इससे आएंगे, तो इसको ध्यान रखना है। ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम मेहनत में हमें ज्यादा मार्क्स स्कोर करने का मौका लगेगा, और रेगुलेशंस में भी सबको नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट्स को पढ़ेंगे जो हमें जानना बहुत जरूरी है। बहुत इजी है, वन लाइनर टाइप, आप चिंता ना करें, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सब। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यार, कम से कम इसको एक लाइक तो कर दीजिए, और साथ ही मुझे पूरा विश्वास आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपके किसी तरह के भी डाउट्स हैं आप प्लीज मुझे मेल कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जहां से आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा शाम तक। शाम के बाद कभी भी आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब लाइक कर दिया, अपने दोस्तों से शेयर भी करें, क्योंकि देखिए पुलिस एक्ट का बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।